नमस्कार। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए टेस्ट सीरीज लगातार हमारे चैनल पर चल रही है। आज हम लोग उसी क्रम में भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को टेस्ट सीरीज के रूप में देखेंगे। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी या नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे कूट दिया गया है। आप लोग उत्तर सोच के बताइए। दिबांग, कामेंग, लोहित, दामोदर। बहुत ही आसान है, जो कि ये दामोदर नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो यानी दिबांग, कामेंग और लोहित ये तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2 और 3। देखिए, ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में तिब्बत में मानसरोवर झील से होता है। ठीक है, मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग, कामेंग, लोहित, धनसिरी, मानस और संकोस आदि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, संरचनात्मक रूप से मेघालय का पठार किसका भाग है? मेघालय का पठार ये अगर संरचनात्मक रूप से देखा जाए तो दक्कन के पठार का भाग है। ऑप्शन बी सही होगा, दक्कन का पठार। संरचनात्मक रूप से मेघालय का पठार दक्कन के पठार का भाग है। दक्कन का पठार राजमहल पहाड़ियों से आगे मेघालय या शिलांग पठार तक फैला हुआ है। ओके, अगला प्रश्न, चंदन, आंवला, महुआ, सागौन और बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ये सब जो वृक्ष हैं ये आर्द्र पर्णपाती वनों की विशेषताएं हैं। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, आर्द्र पर्णपाती वन, यानी जो पत्तियां गिराने वाले होते हैं। देखिए, इसकी व्याख्या देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को जल की उपलब्धता के आधार पर आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। कौन वन? आर्द्र पर्णपाती वन। सागौन इन वनों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है। बांस, चंदन, आंवला, महुआ, अर्जुन और सहतूत भी इसी वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। किसमें? आर्द्र पर्णपाती वनों में ये सभी वृक्ष भी आते हैं। तो ये सभी वृक्ष अक्सर पूछता रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ओके, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? देखिए, मेघालय पठार बहुत ही आसान है ये प्रश्न। मेघालय पठार की 3 पहाड़ियाँ बहुत ही फेमस हैं, गारो, जयंती और खासी। गारो, खासी, जयंतियाँ, ये वहाँ की जनजाति भी है, वहाँ की पहाड़ियाँ भी हैं। तो ये जो भुवन पहाड़ियाँ हैं, भुवन पहाड़ियाँ ये मेघालय पठार का अंश नहीं है। ये किसका अंश है? भुवन पहाड़ियाँ असम जिले की बराक घाटी में कछार जिले में स्थित हैं। मेघालय की 3 प्रमुख पहाड़ियाँ गारो, खासी और जयंतिया। खासी पहाड़ियों पर, जो कि बीच में स्थित है, इसी पर विश्व के 2 सबसे ज़्यादा वर्षा वाले स्थान हैं, मासिनराम और चेरापूंजी। ये दोनों खासी पहाड़ियों पर ही स्थित है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, सुंडा जलसंधि निम्न में से किन 2 स्थल खंडों को अलग करता है? देखिए, जलसंधियाँ जो होती हैं, जिसको स्ट्रेट कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, वो स्थलों को अलग करती हैं और 2 सागरों को या जलों को जोड़ती हैं, स्थलों को अलग करती हैं। तो जो सुंडा जलसंधि है ये जावा और सुमात्रा को अलग करती है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। यहाँ पर कुछ प्रमुख जलसंधियाँ दी गई हैं और उनके द्वारा कौन से स्थल खंडों को अलग किया जाता है ये भी याद रखिएगा। बेरिंग जलसंधि, बेरिंग जलसंधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। फार्मोसा जलसंधि ताइवान और चीन को अलग करती है। सुंडा जलसंधि जावा और सुमात्रा को अलग करती है। जाहौर जलसंधि सिंगापुर और मलेशिया को अलग करती है। जबकि हॉर्मुज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूएई और ईरान को, यानी संयुक्त अरब अमीरात और ईरान को अलग करने वाली जलसंधि है। कौन सी? हार्मुज। अगला है, निम्न में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कैस्पियन सागर की सीमा से जो सटे देश हैं, देखिए इस सब का मैं वीडियो आपको ज़रूर दे दूंगा।
कि पूरे विश्व भूगोल का मैपिंग में और वन लाइनर हमारे द्वारा नोट्स तैयार भी किया जा रहा है, जो आपको एग्ज़ाम से 1 महीने संभवतः अगले मंथ में वो उपलब्ध हो जाएगा। उसको आप लेकर बिल्कुल ही पढ़ सकते हैं। उसमें ऐसा मैटर होगा जो बार बार परीक्षा में आता है या जिसके आने की सबसे ज़्यादा संभावना होगी। उसमें फालतू का मटेरियल नहीं दी जाएगा, उसकी एक नोट्स हर सब्जेक्ट की आपको मिलेगी। उसके लिए आप परेशान मत होइए, ठीक है। तो कैस्पियन सागर से अगर हम बात करें तो उज़्बेकिस्तान की सीमा नहीं लगती है, शेष तीनों की सीमा लगती है। उसके अलावा भी आप लोग जान लीजिए कि कैस्पियन सागर की सीमा कुल 5 देशों से लगती है, जिसमें अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रूस हैं, ठीक है। इन 5 देशों से कैस्पियन सागर की सीमा लगती है, ओके। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा नहीं है। हिंद महासागर की अगर हम गर्म जलधाराओं की बात करें तो अगुलहास इसमें नहीं है, क्योंकि अगुलहास हिंद महासागर की ही ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। शेष तीनों हिंद महासागर की गर्म जलधारा, देखिए इसमें क्या है, अगुलहास जलधारा ये हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है। इसके अलावा विश्व की कुछ प्रमुख ठंडी जलधाराओं को देख लीजिए, ओयासियो जलधारा, बेंगुला जलधारा, लेब्राडोर, कनारी और पेरू, ये सब क्या है, ठंडी जलधाराएं हैं। जबकि गर्म जलधाराओं में अंटार्कटिका प्रवाह या ड्रिफ्ट, अगुलहास, गल्फ स्ट्रीम और क्यूरेशियो, ये सभी गर्म जलधाराएं हैं विश्व की, ओके। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया भूमिगत गुफाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। भूमिगत गुफाओं के निर्माण के लिए कार्बोनेशन उत्तरदायी है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अब इसकी व्याख्या सुनिए। देखिए, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफल कार्बोनेशन कहलाता है, ओके। यह फेल्सपार एक प्रकार का खनिज है तथा कार्बोनेट खनिज को पृथक करने में एक सहायक प्रक्रिया है। जल द्वारा वायुमंडल और मृदा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। इससे कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है, जो एक कम सक्रिय अम्ल के रूप में कार्य करता है। कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बनिक एसिड में घुल जाते हैं और कोई अवशेष नहीं छोड़ते। इसके परिणाम स्वरूप भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया है कार्बोनेशन की। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें 2 सूचियाँ दी गई हैं, पर्वतीय दर्रा और उनके सम्मुख जो राज्य हैं, आपको उनसे मिलान करना है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है। तो अगर आप लोग इसको जानते होंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि माना दर्रा ये उत्तराखंड का बहुत ही प्रसिद्ध दर्रा है, ओके। नाथुला दर्रा आप सभी को पता है, सिक्किम में स्थित है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश का दर्रा है, जबकि जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर या लद्दाख का दर्रा है, ठीक है। तो यानी इसमें ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन इसमें बी सही होगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ठीक है। देखिए कुछ प्रमुख दर्रों को देख लीजिए आप लोग। जम्मू कश्मीर में पीर पांजाल और बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। लद्दाख में कराकोरम, चांगला, खारदुगला और जोजिला दर्रा। उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रा, जो कि भारत और चीन के बीच व्यापार का मार्ग प्रदान करता है, रेशम मार्ग भी कहा जाता है। और जिलेपला दर्रा, ये दोनों दर्रे सिक्किम में स्थित हैं, ओके। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, ये भी आपको सुमेलित करना है। एक तरफ प्रमुख खानों के नाम दिए गए हैं, खान, खनिज की खान पूरे विश्व की, और दूसरी तरफ वो किससे संबंधित है वो आपको बताया गया है। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इटाबीरा, इटाबीरा की खान ये लौह अयस्क से संबंधित है। अमापा की खान, यहाँ पर देखिए चुक्की माता, ये तांबा की बहुत ही फेमस खान है, यानी सी का दूसरा होगा। और अमापा की खान ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। और मराकाइबो झील ये वेनेजुएला में स्थित है, दक्षिण अमेरिकी देश, वो पेट्रोलियम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। इसको हम देखते हैं। इटाबीरा ब्राज़ील में स्थित है, लौह अयस्क की बहुत ही फेमस खान है। अमापा मैग्नीज की खान है, पूरे विश्व के लिए बहुत ही प्रसिद्ध खान है। मराकाइबो झील वेनेजुएला में स्थित है, पेट्रोलियम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध ये झील है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।